बिहार में पिछले एक हफ्ते में 39 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हो चुकी है। लेकिन सरकार और जेडीयू की तरफ से जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसने नीतीश सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच बिहार में एनडीए की बड़ी पार्टी बीजेपी ने शराबबंदी के कानून की समीक्षा की मांग की है। मांग बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की। संजय जायसवाल ने कहा कि शराबबंदी के कानून को 5 से 6 साल का वक्त हो चला है। ऐसे में बिहार में शराबबंदी को लेकर दोबारा विचार करना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये कि बिहार में शराबबंदी हटेगी? कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। एबीपी न्यूज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 5 सवाल पूछता है। वो सवाल भी हम आपको बताएंगे और देखिए किस तरीके से इस पूरे मामले में अब बीजेपी का रुख नजर आ रहा है, जो कि सहयोगी पार्टी है। शराबबंदी को 5 से 6 साल हो गए, एक बार इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अब देखिए सवाल क्या है। सवाल यह कि इतने लोगों की मौत की जिम्मेदारी आप कब लेंगे नीतीश कुमार जी? नीतीश कुमार जी से यह सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री से। आपकी शराबबंदी कागजों में कब तक रहेगी नीतीश जी? सवाल यह भी, क्या आपकी शराबबंदी सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है? और क्या शराबबंदी सिर्फ वोट पाने का जरिया भर है? शराब माफिया मालामाल, आप कब लेंगे पीड़ितों का हाल? ये आंसू, दुख, दर्द और मातम उन परिवारों के हैं जिनके अपने जहरीली शराब कांड में मौत के मुंह में चले गए। शराब कांड हुआ भी उस बिहार में है जहां पूर्ण रूप से शराबबंदी है। इसी शराबबंदी के लिए नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते। जहां भी मौका मिलता है अपने इस फैसले की तारीफ करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन जब ऐसे कांड होने के बाद नीतीश से सवाल पूछे जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी लोगों पर डाल देते हैं। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो इसके बारे में जो कुछ भी देश भर में दुनिया भर का जो रिकॉर्ड आ गया कि दारू पीने से कितनी मौत होती है लोगों की, और पीजिएगा तो गड़बड़ तो होगा, ये हर जगह ना होता है। जहाँ भी शराब चल रहा है वहाँ भी तो यही सब गड़बड़ चीज़ से होती रहती है। हम लोग तो बराबर कहते हैं कि अगर कोई शराब पीने का प्रयास करेगा तो ऐसा ही कोई गड़बड़ भी पिला देगा तो जाएंगे। कहते हैं जैसा राजा वैसे ही उसके सहयोगी। जिस पार्टी से नीतीश कुमार आते हैं उनकी पार्टी के अध्यक्ष भी कम नहीं हैं। अपनी सरकार की, अपने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेने के बजाय ऐसे बयान दे रहे हैं कि पूछिए मत। ऐसी दलीलों को परिभाषित करने के लिए बिहार में एक शब्द गढ़ा गया है जिसे थेट्रोलॉजी कहते हैं। हत्या के लिए कानून फांसी बना हुआ है, फिर भी लोग हत्या करते हैं कि नहीं? पकड़ाते हैं तो फांसी होती है। कानून कानून है, कानून का उल्लंघन करिएगा फांसी होगी, सजा होगा। वाह राजीव रंजन जी, क्या जबरदस्त दलील दी है आपने। याद रखिएगा, ये बिहार है। लोग छोटी से छोटी बातें भी बरसों तक याद रखते हैं, क्योंकि इस साल जहरीली शराब ने 80 से ज्यादा लोगों की जान ली है। इन आंसुओं की जिम्मेदारी तो नीतीश कुमार की ही बनती है। पिछले एक हफ्ते में ही 35 से ज्यादा लोगों की जान शराब ले चुकी है। गोपालगंज 20 की मौत, बेतिया 15 की मौत, मुजफ्फरपुर 6 की मौत, सीवान 5 की मौत, समस्तीपुर 4 की मौत। हालांकि समस्तीपुर में अभी आशंका है कि मौत शराब से हुई है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जहरीली शराब में सबसे ज्यादा गोपालगंज में तबाही मचाई है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री ने जब मोहम्मदपुर इलाके की पड़ताल की तो उन्हें हैरान करने वाली बातें पता चली। इसमें शराब महज 30 रुपए में बिकती है। अब उस 30 रुपए में कितनी क्या कुछ क्वांटिटी मिलाई गई है इसका कोई अंदाजा नहीं है। ना तो शराब बेचने वाले को पता है, ना ही शराब पीने वाले को। इस तरीके के पाउच कितनी बड़ी संख्या में इस इलाके में है, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। सफेद रंग का इस तरीके से छोटे छोटे पाउच बने हुए हैं, पुड़िया बना हुआ, इसको बांध दिया गया है। और उसको बांध करके यहाँ लोगों ने, जिन लोगों ने इसका सेवन किया है, पिया है, पी करके इस इलाके में फेंक दिया है। मोहम्मदपुर थाने के इलाके में रेड के दौरान पुलिस ने 2 घरों को सील कर दिया है। इनमें से एक घर प्रभावती देवी का है। उनके 4 बच्चे हैं। पति की शराब पीने से मौत हो गई। घर में शराब मिलने के बाद पुलिस ने घर सील कर दिया है।
आपके घर को पुलिस ने सील कर दिया है क्योंकि आपके घर में पुलिस को शराब मिली। सर ए दीदी अच्छा ये बताएं, जब हम हैले ही नहीं थे, हमार मालिक साहब शराब बेचबे ना करीले, भाई में 2 भाई बानी लो, तो वो अलग बानी हम अलग बानी, तो हम शराब बेचते नहीं तो हम कैसे कहीं बताई। घर में शराब था ये आपको मालूम नहीं था? ना दीदी हमरा मालूम नहीं थे, हम नहीं देख ले तो हम कैसे बताएं। कितने बच्चे आपके, क्या करते थे आपके पति? हमारे पति राजमिस्त्री का काम करते रहने हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 4 गो, 2 गो लड़का 2 गो लड़की। आप घर में शराब नहीं बनाती थी? ना दीदी हम शराब नहीं बनाती है, ना हमारा पति शराब बेचता है, वो तो कुछ का हाल जानते नहीं है। बैकुंठपुर से आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव इस मामले में सारा दोष प्रशासन को दे रहे हैं। उनके मुताबिक शराब माफिया और पुलिस प्रशासन में मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा है। सरकार अपनी नाकामियां को नहीं बता रही है कि मेरे प्रशासन में कितनी कमी है। प्रशासन मेरी पैसा खा रहे हैं, एक एसपी डीएसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, 1 करोड़ रुपया सरकार के खाता भेजा रहा है। कहाँ से प्रशासन लाएगा? वो तो अपना खाना पूर्ति करेगा ना। तो बिना चौकीदार, बिना थानेदार, बिना जमदार और बिना बड़े अफसरों के मिलीभगत से काम नहीं हो सकता है। पुलिस की कार्रवाई में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन नीतीश कुमार जी, सवाल गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल आप पर है। आप अपनी जिम्मेदारी भले ही भूल जाएं, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। शुरुआत में पूछे गए सवाल हमें याद हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है आपको रिमाइंडर देने की। इतने लोगों की मौत की जिम्मेदारी आप कब लेंगे नीतीश जी? आपकी शराबबंदी कागजों में कब तक रहेगी नीतीश जी? क्या आपकी शराबबंदी सिर्फ भाषणों तक ही सीमित है नीतीश जी? क्या शराबबंदी सिर्फ वोट पाने का जरिया है नीतीश जी? शराब माफिया मालामाल, आप कब लेंगे पीड़ितों का हाल? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।